तो आज हम आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन के लिए निकले हैं। अभी कैची धाम के पास पहुँचे हैं। आगे की यात्रा शुरू होने जा रही है। यहाँ से जैसे जैसे हम आगे चलेंगे उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। जहाँ तक कैची धाम का संबंध है, यहाँ पे बाबा नीम करौली का कैची धाम है। आप सब लोग इसके बारे में अवगत हैं। पिछले दिनों विराट कोहली और अनुष्का शर्मा यहाँ पे आए थे, उसके बाद से काफ़ी भीड़ भाड़ होने लगी है। तो इस तरह का अभी सुबह 10 बजे का समय है और इस तरह का नज़ारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम कैलाश यात्री पिथौरागढ़ के पर्यटक आवास गृह पर पहुँचे और यहाँ हमारा स्वागत हो रहा है परंपरागत तरीके से। पिथौरागढ़ में यात्रियों का स्वागत हो रहा है। ये पर्यटक आवास गृह पिथौरागढ़ का तो हम पिथौरागढ़ से अब रवाना हो रहे हैं आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा के लिए। ये पर्यटक आवास गृह और इस तरह हम पिथौरागढ़ धारचूला पहुंच रहे हैं। तो अब हम जौलजीबी के पास पहुंच रहे हैं और ये काली नदी के पार नेपाल का एक क्षेत्र। धारचूला से हम चले नेपाल की ओर इस पुल से धारचूला और ये जौलजीबी धारचूला को जोड़। तो हम पहुंचे हैं जौलजीबी के पास। ये सड़क हमको लेकर के आई है और ये काली नदी और काली नदी के पार ये पूरा नेपाल का क्षेत्र। 3 देशों भारत, नेपाल और तिब्बत यानी चीन का मेला यहाँ पर लगता है। तो ये जगह है जहाँ पे गोरी और काली नदी का संगम होता है। ठंड लगती होगी, ठंडी हवा। हाँ हाँ, अरे वीडियो बंद कर दो। अच्छा, तो आज 31 अक्टूबर का दिन और ये सुबह के करीब 6 बजे है और हम धारचूला में हैं। सुबह सुबह का ये नज़ारा प्रकृति के बीच में, सामने काली नदी, इस ओर हमारा प्यारा अपना देश भारत और दूसरी ओर हमारा पड़ोसी मित्र राष्ट्र नेपाल। ये ऊंची ऊंची ये नेपाल की चोटियां और इस ओर भारत और शायद इस जगह पे ये एक बड़ा सुंदर दृश्य यहाँ पर हो रहा है। तो धारचूला से अब हम लोग गुंजी के लिए रवाना हो रहे हैं। ये मानस टूरिस्ट रेस्ट हाउस धारचूला का, और यहाँ से अब हम लोग
रवाना होने जा रहे हैं आदि कैलाश और कैलाश पर्वत के लिए, छोटा कैलाश और ओम पर्वत के लिए। तो हम धारचूला से गुंजी के लिए चले हैं, लेकिन धारचूला में हमें इस तरह का जाम देखने को मिला है। इससे तो पता चलता है कि ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों के लिए कितना लोग जा रहे हैं। और ये आगे भी और पीछे भी पूरा लंबा जाम ये दोनों तरफ लगा हुआ है और गाड़ियाँ काफ़ी देर से यहाँ फंसी। और ये धारचूला इलाका, धारचूला जो शहर है काली नदी से होता हुआ, और ये दूसरी ओर नेपाल। तो अभी भी ये जाम लगा हुआ है काफ़ी लंबा। और ये आगे सड़क जो है वो इस तरह से, तो आदि कैलाश और पर्वत के मार्ग पर लोग जा रहे हैं, इस तरह का मार्ग है। जितना हम सोच के आ रहे थे जिस तरह का खतरनाक मार्ग होगा उस तरह का मार्ग फिलहाल तो नहीं है। ये काली नदी के समानांतर हम लोग चल रहे हैं, दूसरी तरफ नेपाल और इस तरफ भारत, और ये काली नदी एकदम छल छल बहती हुई। एक तरह से हम जो ये नदी है, नदी के समानांतर हम चल रहे हैं। जिस तरह से हम सोच रहे थे कि जितनी खतरनाक होगी उस तरह का उतना खतरनाक तो नहीं है, उतना डरावना भी नहीं है, मतलब आराम से आ सकते हैं। कोई उतना चढ़ाई भी अभी तक तो फिलहाल तो नहीं है। ये बताते हैं कि छियालेख है, छियालेख तक ये सड़क करीब करीब ऐसी है। छियालेख के बाद फिर ऑफ रोडिंग है, लेकिन छियालेख के बाद जो है वो पठार शुरू हो जाता है, और पठार में सड़क और वहाँ की जो प्रकृति है वो एक तरह से समानांतर है, मतलब समतल है। तो बहुत घबराने की बात नहीं है, जैसे हम लोग पहले घबरा रहे थे उस तरह का नहीं है। आराम से एकदम बहुत सॉफ्टली हम लोग चल रहे हैं। आगे एक पुल आ गया है, देखिए। काफ़ी अभी लगता है कि पिछले कुछ सालों में जो है वो काफ़ी मेहनत यहाँ पे हुई है और काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। ये वैली ब्रिज है जो आर्मी जब पुल अस्थायी रूप से माना होता है तो उस तरह का पुल बनता है। ये आसमान, नीला आसमान, बहुत सुंदर। नीचे नदी के समानांतर चलती हुई सड़क, बहुत सुंदर दृश्य है। और ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बना हुआ है। ये हम तवाघाट से आगे हैं, बीच बीच में कई जगह पक्की अच्छी सड़क भी नजर आती है। ठीक ठाक है, एकदम ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। गर्वाधार के पास तक अधिक चढ़ाई भी मार्ग बनी है, लेकिन चट्टाने काफी खतरनाक है। करीबन 25 किलोमीटर आगे आए हैं तब हमको एक छोटी बस्ती यहाँ पे दिखाई दी, पांगला, छोटा पांगला। इससे पहले तवाघाट था, लेकिन वो तवाघाट से बस्ती हमको नहीं मिली। इस तरह से नेपाल की ओर से भी सड़क आ रही है। देखिए हम पांगला में आ गए हैं, और पांगला किस तरह से प्रकृति, यहाँ भेज दोगे मुझे? पांगला पर एक तरह से प्रकृति यहाँ पर मेहरबान है। ये एक गांव पांगला, इस तरह का सुंदर सा गांव है। आसमान देखिए कितना नीला है, बादल भी उतने ही सुंदर। तो ये बड़ा सुंदर
हमारे साथ बोहरा जी हैं। बोहरा जी, आप बताएं आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत ही अच्छा, बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। और आप लोगों का साथ मिला है तो मेरे को सोने में सुहागा जैसा लग रहा है। अच्छा, आप तो पहले भी आए हैं यहाँ पे, और कब से अब में क्या अंतर है? सड़कें अच्छी बन गई पहले के बजाय। अच्छा, और आप लोग साथी अच्छे मिल गए हो। हाँ, वो तो अच्छे थे ही, उनसे भी आप कई गुना अच्छे हो। चलिए, ये आपका बड़प्पन है। हाँ, नहीं बड़प्पन नहीं है, ठीक है, रियल बात। चलिए। तो हम ये मालपा से आगे एक जगह है, इसको पेन सिटी झरना बोलते हैं। ये सड़क पे इस तरह से पूरा झरना ऊपर से बहता हुआ आता है, और ये जो गाड़ियां हैं वो पूरी भीगती हुई यहाँ पे इस तरह से आती है। इसी के पास में 1998 के दौर में यहाँ पे एक बड़ी दुर्घटना हुई थी, जब कुमाऊं मंडल विकास निगम का एक कैंप यहीं आसपास में होता था, और वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया था। पूरे यात्री थे और पूरा गांव था, और वो सारा गांव गायब हो गया था। करीब बताते हैं कि 300 लोग यहाँ पे उस घटना में दिवंगत हुए थे। यात्रियों को और ग्रामीणों को भी हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो ये एक जगह है विशेष, जहाँ पे पूरा पानी इस तरह से पूरा ये पानी आ रहा है यहाँ से, पूरा यहीं से बादल भी बन रहा है, और ये इस तरह से यहाँ से आ रहा है। हम बारिश में की तरह से की तरह माहौल है, और यहाँ पर हम भीग रहे हैं, और ये यहाँ प्रकृति पूरी, ये पूरा पानी पानी है। ये ऐसे ये पूरा झरना, ये यात्री यहाँ से आ रहे हैं, और पूरा भीगते हुए आएंगे इसके पीछे से। कैसा फील किया है? कैसा फील किया आपने? जबरदस्त, मजा आ गया। मजा आ गया। तो हम पहुंच गए हैं, यह SSB का कैंप है। इस तरह के कैंप यहाँ पर बने हुए हैं, और ये कुमाऊं मंडल विकास निगम का पर्यटक आवास भी है यहाँ पर। और ये हिमालय की गोद में लोग यहाँ पहुँचे हैं। हिमालय यहाँ पे है, और ये देश की प्रगति भी दिखाई देती है कि यहाँ आराम से वाहन यहाँ पहुँच रहे हैं। इस तरह का होम स्टे भी यहाँ पर है, कैलाश होम स्टे। पूरे नंगे पहाड़ देखें किस तरह के, एकदम जहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं है। इस तरह से हम इस सड़क से यहाँ से आए हैं। ये बहुत सारे मोड़ यहाँ पे हैं, करीब 35 मोड़ इसी में बोलते हैं। ये छियालिक नाम की जगह है। सामने ये नेपाल की पहाड़ी है, आच्छादित पहाड़ियाँ नेपाल। तो हम छियालिक पहुँच गए हैं।
ये छिया लेक है, यहाँ पे ITBP का और PRO का SSB के कैंप्स हैं। करीब 35 मोड़ चढ़ करके हम लोग बुदी से यहाँ पहुंचे हैं। तो इस जगह इस तरह से करना चाह रहा हूँ शुभ यात्रा। तो हम गर्बियांग में हैं, सशस्त्र सीमा बल की चौकी है और सामने नेपाल की एक बस्ती है। इस तरह से इस तरह की लोकेशन, ये गर्बियाल गांव, सामने में ये लोग यहाँ के स्थानीय लोग जो अभी भी लकड़ी और चारा पत्ती का इंतजाम कर रहे हैं, महिलाएं हैं। तो इन्होंने बताया कि यहाँ बिजली नहीं है, पानी का प्रधानमंत्री मोदी जी की जो घर घर नल योजना थी उसके तहत यहाँ पानी आ चुका है, लेकिन बिजली की प्रॉब्लम है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है। जब हमने इनसे पूछा कि यहाँ नेपाल में तो अच्छी सुविधाएं हैं और यहाँ नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नेपाल में तो हर राष्ट्र, तो हम पूंजी पहुँच गए हैं, भारत भी और चीन भी मदद करता है, इसलिए वहाँ ज़्यादा सुविधाएं हैं। और अपने देश में हमारे यहाँ हम काफ़ी यहाँ के जो लोग हैं सीमा के अनपेड प्रहरी हैं एक तरह से। ये सूर्यास्त के दौर का नज़ारा है, इस तरह से बहुत सुंदर। एकदम खड़ी पहाड़ियाँ और एकदम इसमें कोई वेजिटेशन है, पौधे हैं, वो कुछ नहीं उगते। और गर्मी, ये अभी जो सर्दियों के दिन आएंगे उसमें ये भी हिमालय का हिस्सा बन जाएंगे और पूरे बर्फ से ढक जाएंगे। पूरा इलाका ये इसी तरह का है। ये हमारा भारत का हिस्सा है पूरा, जबकि जो हम वाइट बर्फ से ढके हुए जो हम पहाड़ देख रहे हैं ये भी भारत का हिस्सा है, लेकिन जो सामने के पहाड़ ये वाले हैं ये नेपाल का हिस्सा है। नेपाल के हिस्से में अधिक बर्फ का कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये नॉर्थ फेसिंग पहाड़ है, उत्तरी ढाल पर, यहाँ धूप कम पड़ती है, इसलिए ये ज़्यादा बर्फ से ढके हुए हैं। अभी जैसे सूर्य पश्चिम की ओर चला गया है तो ये पश्चिम की ओर से सूर्य की किरणें इसके साउथ फेस की ओर पड़ रही हैं, तो ये जो हल्के से बादल उसके साथ उठ रहे हैं वाष्पीकरण होकर के, तो ये उसका नज़ारा है। ये बादल इसलिए चमक रहे हैं यहाँ भी, और इसीलिए ये जो बादल हैं आसमान में ये भी एकदम सुनहरे नज़र आ रहे हैं। पूरे आसमान में इसमें सुनहरे बादल हैं, क्योंकि सूर्यदेव अस्तांचल की ओर जा चुके हैं। ये सुबह सुबह का नज़ारा। हमारे साथ लखनऊ की क्षेत्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी की आपका राजेश्वरी त्रिपाठी जी मैम यहाँ पे हमारे साथ में हैं गुंजी में। थोड़ा जानकारी देंगी, आपको कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। और हम लोग तो निकले थे कहीं और के लिए, मुंशियारी के लिए, लेकिन रास्ते में बाबा ने जुगाड़ बैठाते चले गए और हम लोग इधर आ गए हैं। और बस अब यहाँ से आदि कैलाश के लिए निकल रहे हैं। बस बाबा से यही प्रार्थना है कि अच्छे से सबका दर्शन हो। तो हम ओम नमः शिवाय पहुँच गए हैं यहाँ पार्वती सरोवर। देखिए शिव जी की जहाँ पर जटाएं इस तरफ है और यहाँ शिव जी के जो मस्तक पे चंद्रमा भी विराजमान है। यहाँ से सुंदर इस तरह का दृश्य है पार्वती सरोवर का नज़ारा।
जिस तरह से हम देख रहे हैं एक और जो रुद्र के अवतार हैं हनुमान जी वो हमें नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ मुकुट पहने हुए हमें लंबोदर गणेश जी वो दिखाई दे रहे हैं और उनके ऊपर भगवान शिव जी वो दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की अनुभूति हमें यहाँ पर आके हुई है। तो ये गौरी कुंड, इसके बारे में ये मान्यता है कि माता गौरी इस कुंड में स्नान किया करती थी। कल्पना कर सकते हैं किस तरह से पूरी तरह से बर्फ से पटी हुई है ये कुंड है और इसमें गौरी माता स्नान किया करती थी। और ये कैलाश पर्वत है। तो आदि कैलाश यात्रा पर हम ओम पर्वत की यात्रा पर भी पहुंचे। आप भी यहाँ के दर्शन कीजिए। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और हमने अलग अलग जगहों की अलग अलग वीडियो भी बनाई है, इसलिए उन सभी को भी आप अलग से उनको देखिए। और ओम पर्वत के इन दर्शनों के साथ में आप सभी से हम विदा लेते हैं। ओम नमः शिवाय। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक व शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।